नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। हिमाचल सीएम ने 24 नवंबर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। विंटर सेशन में रखे जाने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। नई भर्तियों को भी मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम सुक्खू जा सकते हैं दिल्ली। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग 24 नवंबर को सुबह 10 बजे प्रदेश सचिवालय में होगी। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे विंटर सेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट मीटिंग को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दोपहर बाद नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के साथ सभी विभागों को कैबिनेट के लिए एजेंडा भेजने को कह दिया गया है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिल सकती है। इस दौरान विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। कैबिनेट मीटिंग के दूसरे दिन पूरी सरकार शिमला से धर्मशाला जाएगी, क्योंकि 26 नवंबर से विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट से पहले दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक सूरजकुंड में 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में शामिल होने खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी। जीएसटी के आकलन व वसूली पर चर्चा 17 को। जीएसटी के आकलन, लेवी व वसूली पर चर्चा 17 नवंबर को राज्य सचिवालय में होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग आरडी नजीम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इसमें खनिजों पर जीएसटी के आकलन, लेवी और वसूली पर बैठक होगी। इस बैठक में उद्योग निदेशक और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित होंगे। इसके अलावा बैठक में बीते वर्षों के राजस्व संग्रह और कर निर्धारण की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार मनाएगी 3 साल का जश्न। मंडी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी साझा की गई है। उन्होंने सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना एकत्रित करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों के घर द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धरीराम शांडिल,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। राज्य के सभी उपायुक्त भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।